अभिषेक का नाम का बबीता विजेंद्र कृष्ण है, दुदुबा कृष्ण है रे। कुमार पटनायक, कुमकुम, लक्ष्मीकांत है, मृत्युंजय, प्रियंका है, तुलसी है, रोजी। चलो भाई, कल जितना तक बताया गया था उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। टॉपिक चल रहा था अपना परसेंटेज का। देखिए समझिए, अब एक बार बता दीजिए, एक सौ 110% ऑफ मान लीजिए कहा जाए आपसे 380 क्या होगा। 110% ऑफ 380 क्या होगा। ठीक है, कल यही सिखा रहे थे आपको। तो अब एक बार तो मन करेगा कि इसमें यही चीज ना कि 110 गुना 380 बटा 100 कर देते हैं। ये 00 से 00 कैंसिल, 38 में 11 से गुना करके इसका आंसर लिख देंगे जो भी आएगा। ठीक है। आपसे कहा गया था कि जैसे 110% ऑफ 380 क्या होगा, यही क्वेश्चन था। समझने के लिए क्या बोला कि 110 को दो पार्ट में तोड़िए, एक तो तोड़िए 100 में और दूसरा तोड़िए 10 में। 100 में 10 जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, 110 कहलाएगा। आप इसको बोल रहे हैं कि 100% प्लस 10% इक्वल्स टू 110%। तो अब 100% ऑफ 380, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर क्या बोलेंगे 10% ऑफ 380। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा कि 100% ऑफ 380, 380 का 100%, मतलब वैल्यू जितना है उससे में आएगा। 380 का 100% मतलब जो संख्या है वो संख्या खुद, तो 380 का 100% मतलब 380 खुद, प्लस 10% ऑफ 380 का मतलब 38। इसी को जोड़ेंगे तो 8 लिखेंगे, 38 में 3 जोड़ेंगे तो आप बोले कि 418 लिखिए आंसर। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलता है ना कि जैसा मैंने लेंदी क्वेश्चन रहेगा तब तो आपको अल्टीमेटली गुना करके लिखना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन अगर आपसे ये दे दिया कि 67% ऑफ 76, बता दीजिए क्या होगा। 76, 79, 78 समथिंग कुछ भी। अब आप बोलते सर 75 निकालेंगे तो 67 का 75 निकालेंगे वो भी पॉइंट में आएगा। तो अल्टीमेटली हमको 67 इंटू 76 पूरा गुना करके भाई 100 करना ही पड़ेगा। अब इसको काटने से फिर भाग देने से बेटर क्या है कि 67 में आप 76 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगा दीजिएगा, जो कि 100 दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर कहलाएगा। लेकिन जहां पे जो क्वेश्चन आसानी से बन सकता है उसको आसानी से बनाएंगे। अब 380 का कह दिया आपसे कि 110% का वैल्यू बताइए, तो आपके दिमाग में 110% जैसे आया दिमाग में घुसना चाहिए कि भाई 100% 380 तो रहेगा ही, और 10% मेरा 38 रहेगा, जोड़ के हम 418 बोल देंगे। अब ये गुना में 38 गुना 11 क्या होगा, गुना के टाइम में भी बताए थे आपसे, जब 11 से गुना करने का केस है तो भाई 8 का 8 उतार दीजिएगा, 8 में 3 जोड़िएगा तो 11 का 1 लिखिएगा, कैरी 1, इधर 3 रहेगा, बगल में 0 बोल दिया था कि कुछ नहीं करना है, तो संख्या के बगल में एक ये जो 380 है उसके बगल में आप 0 पुट करिएगा, 8 का 8 लिखिएगा, 8 में 3 जोड़िएगा तो 11 का 1 लिखिएगा, कैरी 3 में 0 जोड़िएगा तो 3, कैरी वाला 4 हो जाएगा, 418, बस यही लिखिएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि जैसा संख्या अगर आसान दिखता हो तो उतना दिमाग भी नहीं लगाएंगे, सिंपल तोड़ लीजिएगा कि 10% है, 1% है, 100% है, 50 है, 25 है, उस हिसाब से बढ़ा के काम करिएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा ये चीज। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये कल का था, आगे बढ़ते हैं। ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी। ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। अब हमको ये निकालना है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है इसका क्वेश्चन समझिए पहले आप। अब इसका पहले क्वेश्चन समझिए कि अगर हम आपसे पूछ दें यहाँ पहला क्वेश्चन कि 2 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 4,
दूसरा क्वेश्चन देते हैं। 20 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 25? सोचिए जरा इस दो क्वेश्चन में। 2 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 4? 2 4 का कितना प्रतिशत है? किसके बारे में पूछा? 2 के बारे में। 2 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 4? 2 4 का कितना प्रतिशत है? 4 का कितना प्रतिशत 2 होगा। हम अगर आपको यहाँ पर ये बोल दें कि मान लेते हैं कि 4 का x प्रतिशत का मान 2 होता है। x परसेंट ऑफ 4 इज 2। x परसेंट ऑफ 4 इज 2। आप क्या लिखिएगा? 4 का x प्रतिशत 2 होगा। 4 का x प्रतिशत का मतलब है x बटा 100 का मान लिखिएगा 2। यहीं से सॉल्व करिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 4x बराबर, यहाँ पर 2 में 100 से गुना कर दीजिएगा, 200 बनेगा। x का मान कितना लिखिएगा? 200 बटा 4, यहाँ पर लिखिएगा 50। तो आपके मन में तो ऐसे भी आ रहा होगा अभी आपके मन में, दैट इज 2 इज 50% ऑफ 4। आपके मन में तो ये भी आ रहा होगा सीधा क्वेश्चन देखने के बाद ही कि सर 2 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 4? 2 4 का कितना प्रतिशत है? तो 2 तो 4 का आधा है। दिख तो रहा है ऐसे भी कि 2 इज हाफ ऑफ 4। 2 4 का आधा है। किसका आधा? तो 4 का आधा। और आधा को ही 1/2 को ही तो 50% बोलते हैं। 1/2 को ही तो 50% बोलते हैं। तो 2 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 4? तो बोलेंगे 2 इज 50% ऑफ 4। ये कुछ बात समझ में आया? तरीका समझ में आया कि 2 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 4? 2 4 का कितना प्रतिशत है? तो 4 का x प्रतिशत 2 होगा। 4 का x प्रतिशत 2 होगा। तो 4 का x प्रतिशत 2 होगा, मतलब क्या लिखना होगा कि 4 का x प्रतिशत, तो 4 का x बटा 100 का मान 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4x का मान 200, x का मान 50। समझ में तो आया? अब सोचिए जरा, हमें फिर से अगर हम बात करते हैं, 20 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 25? 20 25 का कितना प्रतिशत है? ध्यान से समझिएगा, दिक्कत बनेगा क्रॉस करिएगा। 20 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 25? 20 25 का कितना प्रतिशत है? तो आप बोलिएगा कि x परसेंट ऑफ 25, x परसेंट ऑफ 25 इक्वल्स टू 20। 25 का x प्रतिशत का मान 20 होगा। ऐसा बोला कि 25 का x प्रतिशत का मान 20 होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x बटा 100 बोल दीजिएगा, ऑफ का मतलब गुना लगाइएगा 25, यहाँ पर रखिएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई बोले काट खूट दीजिए, नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं। 25x बराबर हम 20 में 100 से गुना करके यहाँ पर 2000 लिखते हैं। x का मान क्या बन के आएगा? सोचिए। x x का मान क्या बन के आएगा? यहाँ पर लिख रहे हैं 2000 बट्टा 25। इसी को जब उड़ाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो 25 अट्ठे 200 होता है 80। दैट इज लिखिएगा कि 80% ऑफ 25 इज 20। इज 20। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि 4 का कितना प्रतिशत, 4 का कितना प्रतिशत 2 होगा, चाहे 25 का कितना प्रतिशत 20 होगा। तो यहाँ पर आप लिखे कि 2 इज 50% ऑफ 4। 4 का 50% 2 है, जबकि 25 का 80% 20 होगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। ये पूरा डिटेल्स ही है आपका, कोई ढंग का दिक्कत अगर है इसमें तो बताइए। किसी को भी दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए। यहाँ तक तो नहीं है, चलिए बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब समझिए कि क्वेश्चन में क्या था कि 2 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 4? 2 4 का कितना प्रतिशत है? तो अब ये डिटेल्स तो मालूम चल गया ना हमको। 20 25 का कितना प्रतिशत है ये तो मालूम चल गया। अब आपको करना क्या है कि जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, जैसे क्वेश्चन में था कि 2 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 4, ये पहला क्वेश्चन था।
दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ था कि 20 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 25, और जो तीसरा बेसिक में लिखे थे कि ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी। ठीक है भाई, क्या करना होगा ध्यान से समझिएगा। जब आप देख लिए यही 3 क्वेश्चन था अपने पास यहाँ पर शुरुआत में कि ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, कोई संख्या जैसे ए बी का कितना प्रतिशत है, ध्यान से समझिएगा। पूछा किसके बारे में, ए बी का कितना प्रतिशत है। 2 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 4, क्वेश्चन क्या बोला कि दो दो 4 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब क्वेश्चन में दे दिया 2 4 का कितना प्रतिशत है, चाहे इसी को बोलेंगे, इसी को बोलते कि 4 का कितना प्रतिशत, 4 का कितना प्रतिशत 2 होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा क्या बोलना चाह रहा है। 20 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 25, 25 का कितना प्रतिशत 20 होगा। आपको यहाँ पर हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि पूछा किसके बारे में गया, पूछा किसके बारे में गया, आपसे पूछा बस ये जा रहा है कि पूछा किसके बारे में गया। तो आपको समझ में ये आ रहा है यहाँ पे कि ए बी का कितना प्रतिशत है, पूछता है ए के बारे में, कंपेयर हुआ बी से। 2 4 का कितना प्रतिशत है, पूछा 2 के बारे में, कंपेयर किया 4 से। 20 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 25, 20 25 का कितना प्रतिशत है, तो पूछा 20 के बारे में, कंपेयर हुआ 25 से। ये तो समझ में आ रहा होगा कि पूछा किसके बारे में, तुलना किससे हो रहा है, ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान से समझिए। जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके बारे में पूछा जाता है, पूछा जाए, उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे लिखते हैं। जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, इनटू करते हैं 100%। रिक्वायर्ड परसेंटेज, अभिष्ट प्रतिशत क्या होगा, जिसके बारे में पूछा जाए। बुड़बक टाइप से लिख लीजिए कॉपी में, बहुत काम का आइटम है, हमेशा काम करेगा ये सब चीज। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, जो आस्क्ड आइटम रहेगा ना, जो आस्क्ड आइटम होगा, जो पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखिएगा, जिससे कंपेयर करने को कहा जाएगा, कंपेयर्ड आइटम को नीचे लिखिएगा, इनटू बोलिएगा 100%। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, उसको नीचे लिखेंगे गुना 100%। जनरली होता क्या है कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसके साथ इज लगा होता है, उसके साथ इज लगा होता है, और जिससे कंपेयर कर किया जाता है उसके साथ ऑफ लगा होता है। तो इज बटा ऑफ करके गुना 100% भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान हमको बस केवल ये रखना है कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखना है, जिससे तुलना की जाए उसको नीचे लिखेंगे बस। इज बाई ऑफ इंटू 100%। अब आपको हम अगर यहाँ पर ये पूछ दिए कि 20 इज हाउ मच परसेंट ऑफ, सॉरी 2 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 4, तो पहला क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसको हम पहला बोल दें, इसको दूसरा बोल दें, इसको तीसरा बोल दें, तो अब अगर हम आपसे पूछे कि भाई पहला का जवाब क्या होना चाहिए, तो आपके मन में ये आना चाहिए पहला क्वेश्चन के लिए कि 2 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 4, 2 के बारे में पूछा, कंपेयर हुआ 4 से, तो 2/4 इंटू लिख देंगे 100%। दूसरा क्वेश्चन के लिए 20 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 25, 20 के बारे में पूछा, 25 से कंपेयर हुआ गुना 100%। तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, ए के बारे में पूछा, कंपेयर हुआ बी से, इंटू कर देंगे 100%। कुछ बात समझ में आया होगा आपको।
जिसके बारे में पूछा जाएगा ऊपर रहेगा, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखेंगे, गुना 100 लिख देंगे। यहाँ तक तो ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। अब आप जरा सोचिए कि हम ये बोले कि आप 10th का एग्जाम दिए थे मैट्रिक बोर्ड का, तो टोटल मार्क्स था वहां पे 500, ठीक है। टोटल मार्क्स था वहां पर 500 का एग्जाम हुआ था, आपको मिला ऑब्टेन मार्क्स, आपको मिला, मान लेते हैं यहाँ पे हम बोल दिए कि 395 नंबर। तो पूछा कि मैट्रिक में कितना नंबर आया था, तो आप बोल दिए 395। अब हमको क्या मालूम कि 395 आया, तो 395 किसके रिस्पेक्ट में आया। अब वो 400 का परीक्षा हुआ था तब 395 लाए थे, 500 का परीक्षा हुआ था तब लाए थे, 600 का हुआ था कि 800 का हुआ कि 1000 का हुआ, कितना में आया हमको नहीं मालूम। तो जब अगर आपसे ये पूछता है कि कितना मार्क्स आया, तो आप बोलते हैं 395। लेकिन कोई आपसे ये पूछे कितना परसेंट मार्क्स आया, हाउ मच परसेंट आया, तो क्या बोलेंगे। आपसे पूछा कि मार्क्स का परसेंटेज बताइए, ऑब्टेन्ड मार्क्स का परसेंटेज, कि आपको 10th बोर्ड में कितना परसेंटेज मार्क्स आया था, अगर ये पूछे तो आप क्या लिखेंगे। 500 बट्टा 395 गुना 100 करिएगा, या यहाँ पर 395 बटा 500 गुना 100 करिएगा। दो ही केस में कंफ्यूज जनरली होते हैं कि सर कभी इसको ऊपर कर देते हैं, कभी इसको नीचे कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो आपसे कहा क्या जा रहा है कि जिसके बारे में पूछा जाएगा, आस्क्ड आइटम ऊपर रहेगा, कंपेयर्ड आइटम नीचे रहेगा, इनटू लिखना है 100%। आप सोच के देखिए ना, आप सोच के देखिए कि आप बोलते कैसे हैं उस चीज को। आप यही ना बोलते हैं कि टोटल मार्क्स हमारा जब 500 रहेगा, तो मेरा ऑब्टेन्ड मार्क्स 395 है। परसेंटेज का मतलब है कि आप 100 में कंपेयर करना चाहते हैं, परसेंटेज का मतलब है कि 100 में कंपेयर करना चाहते हैं, 100 में कंपेयर करना चाहते हैं, कंपेयर करेंगे। तो 100 में कंपेयर करेंगे, जिससे कंपेयर करेंगे वो तो नीचे जाता है। तो हम यही ना बोलते हैं टोटल मार्क्स अगर 500 है तो ऑब्टेन मार्क्स 395, टोटल मार्क्स अगर 1 है तो ऑब्टेन मार्क्स मेरा क्या कहलाएगा, ऑब्टेन मार्क्स, ये टोटल मार्क्स अगर 1 तो ऑब्टेन मार्क्स क्या बोलिएगा, तो 395/500, यही ना बोलते हैं। आपसे कहा कि टोटल मार्क्स जब 100 बनेगा तो ऑब्टेन मार्क्स कितना बनेगा, ऑब्टेन मार्क्स कितना, तो बोलिएगा कि 395 बटा 500 गुना 100, और साइन लगा दीजिएगा परसेंटेज का। इसी को काटेंगे छाटेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। आप सोचिए कि जनरली यही काम करते हैं ना, कि मान लीजिए अभी हम बोले कि आपका 20 क्वेश्चन दे रहे हैं, टेस्ट का 20 नंबर का है, किसी बच्चे को 15 नंबर आता है, तो ये कैसे लिखाता है, 15/20 लिखते हैं कि 20/15 लिखते हैं। 20/15 का मतलब है कि 15 नंबर का परीक्षा हुआ, बच्चे को 20 नंबर आ गया, तो ये तो जुल्म हो जाएगा, बुझ रहे हैं ना, कहानी खराब हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे कि टोटल मार्क्स हमारा 20 है, ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारा 15 है। तो 15/20 का केस करते हैं कि जिसके बारे में पूछा जाए कितना नंबर आया, हम बोलते हैं 15 नंबर आए, किस में, तो 20 में। तो किस में जिससे तुलना करिएगा उसको नीचे डालिएगा, और जितना नंबर आया रहेगा उसको ऊपर लिखिएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया है, ये 500/395 तो नहीं होगा, होगा कितना, तो 395/500 इंटू 100%। इसी को सॉल्व करेंगे तो आप आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन था कि कितना मार्क्स परसेंटेज में पाए थे आप, तो बोलिएगा सर 395 नंबर आया था मैट्रिक में, हमको 500 का परीक्षा दिए थे, गुना लिख देंगे 100% बस। ऑब्टेन मार्क्स 395, टोटल मार्क्स 500 इंटू 100%। इसी को काटेंगे छाटेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5×7=35 बोलिएगा, 5×9=45, यही आप आंसर डाल देते मिश्रा जी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा।
आस्क्ड आइटम क्या हुआ, कंपेयर्ड आइटम क्या हुआ, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आस्क्ड आइटम क्या हुआ, कंपेयर्ड आइटम क्या हुआ, इसमें किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। यहाँ तक तो सबका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमको ये बता दीजिए केवल जल्दी में थोड़ा कि 336 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 488, क्या लिखिएगा? 336 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 488? एकदम मिश्रा जी सही बोले आप। 336 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 488? 336 488 का कितना प्रतिशत है? चाहे इसको बोल देंगे 488 का कितना प्रतिशत 336 बनेगा। दोनों में कुछ भी पूछा जाएगा, पूछा किसके बारे में? 336 के बारे में। कंपेयर किससे हुआ? तो 488 से कंपेयर हुआ, गुना कर देंगे 100 और लगा देंगे साइन परसेंटेज का। काट छाट करिएगा, जो होगा आंसर होगा। यहाँ तक तो सबका क्लियर था। ठीक है भाई, दीपक बाबू है, रोजी साहब है, नाम का सबका सही है, चलेगा सबका सही। बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट में देखिए, दो लोग हैं, एक तरफ तो सीता, दूसरी तरफ राम। इनके पास था 300 रुपये और इनके पास है 500 रुपये। ध्यान से समझिएगा, हमने अगर आपसे पूछा कि कम पैसा किसके पास है, लेस अमाउंट किसके पास है, तो आप बोलेगा सीता के पास है। सीता के पास कम है। लेस अमाउंट किसके पास है? बोलेगा सीता के पास है। हम बोलेंगे मोर अमाउंट, ज्यादा पैसा किसके पास है? आप बोलिएगा राम के पास, राम के पास। अब पूछें कितना रुपया ज्यादा है, कितना रुपया कम है। अगर ये पूछेंगे तो लेस अमाउंट हाउ मच, कितना कम है। आपसे पूछेंगे यहाँ पे कितना कम है, आप बोलिएगा कि सीता के पास 300 रुपया, राम के पास 500 रुपया, कितना कम है? आप बोलेंगे सर 200 रुपया कम है। हम बोलेंगे राम के पास, आप बोल रहे हैं 500 है, सीता के पास 300 है, तो कितना ज्यादा है? राम के पास तो ज्यादा आपने बोल दिया, कितना ज्यादा है? हाउ मच मोर? तो आप बोलेंगे यहाँ पर 200 रुपया ज्यादा है। समझ में आ रहा होगा? कितना कम है 200 बोल दिया, कितना ज्यादा है 200 बोल दिया। अब अगर हम आपसे यहाँ पर ये पूछें कि दोनों के पैसों में अंतर कितने का है, डिफरेंस इन अमाउंट, अंतर क्या है? पैसों में अंतर कितने का? तो आप बोलिएगा सर 200 रुपए का अंतर है। तो कम बोलेंगे तब भी 200 रुपया, ज्यादा बोलेंगे तब भी 200 रुपया, अंतर बोलेंगे तब भी 200 रुपया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी डिफरेंस पूछा जाता है, जब कभी भी डिफरेंस पूछा जाता है तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। साइन इग्नोर करते हैं, ये प्लस माइनस का चिन्ह लगाकर नहीं बोलते हैं। कुछ नहीं मतलब दिए हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिक वो प्लस में है, माइनस के साथ नहीं लिखते। हम बोलेंगे घटा के बताइए, घटा के बताइए क्या होगा, तब 300 घटाओ 500 बराबर माइनस 200 लिखिएगा, या 500 घटाओ 300 करेंगे तब 200 लिखिएगा। लेकिन पूछेंगे दोनों के पास अंतर कितने का, भाई 300 500 में 2 का अंतर है, खत्म। हम बोलेंगे सीता के पास कितना कम है, तो माइनस 200 नहीं ना बोलिएगा, जब कम बोल ही दिए, जब लेस बोल ही दिए, चाहे मोर बोल ही दिए, तो फिर साइन का कोई मतलब नहीं बनेगा यहाँ पर, समझ रहे हैं ना? जब आपसे केवल पूछा है कितना कम है कितना ज्यादा है, तो केवल डिफरेंस बताना है। मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में आपसे लेस के बारे में पूछे, कम के बारे में बोला जाए, चाहे आपसे मोर के बारे में बोला जाए, ज्यादा के बारे में, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपसे डिफरेंस के बारे में पूछा गया है। और डिफरेंस में हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखते हैं, डिफरेंस में हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखते हैं, ध्यान रखिएगा उस चीज का। साइन नहीं लिखाता है, साइन को इग्नोर करेंगे।
ये बात समझ में आया होगा कि लेस बोले तब चाहे मोर बोले तब इसका मतलब अंतर होता है। तो अब यहाँ पे पूछा कि सीता के पास कितना रुपया कम था, राम के पास कितना रुपया ज्यादा, तो हम भाई 300 देख लिए, 200 500 देख लिए, बोलेंगे सीता के पास 200 रुपया कम है, राम के पास 200 रुपया ज्यादा है। बात तो बराबर है। अब जरा सोचिए कि अब कितना कम कितना ज्यादा, यहाँ तक तो ठीक है, 200 रुपये से दिख गया, लेकिन अब यहाँ पर ये पूछेंगे सीता के पास राम से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ दिए कि हाउ मच परसेंट लेस। सीता के पास तो कम पैसा है, राम के पास तो ज्यादा पैसा है, तो हाउ मच परसेंट लेस, हाउ मच परसेंट मोर। कितना कम है कितना ज्यादा है ये बताइए। हाउ मच परसेंट लेस, हाउ मच परसेंट मोर। सीता के पास कितना प्रतिशत कम है और राम के पास कितना प्रतिशत ज्यादा है, यहाँ पर ये पूछा। अब जरा सोचिएगा यहाँ पे कि आपसे कहा क्या गया था अभी कि जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। अब जरा सोचिए यहाँ पे क्या बोल सकते थे हम लोग। सीता के पास बोल दिया था यहाँ पर 300 रुपया और राम के पास बोल दिया था 500 रुपया। अब यहाँ पर आपको से ये पूछा कि हाउ मच परसेंट लेस, और यहाँ पर पूछा हाउ मच परसेंट मोर, कितना प्रतिशत कम कितना प्रतिशत ज्यादा। तो जब परसेंटेज लेस पूछा ना, तो लिखिएगा कितना लेस है, कितना लेस है ये देखना पड़ेगा पहले। हाउ मच परसेंट लेस तो कितना लेस है, किसके तुलना में कम है। यहाँ पर परसेंटेज लेस पूछा तो लिखना पड़ेगा कितना लेस है, कितना लेस है उसको देख देंगे। नीचे लिख रहे हैं किसके तुलना में लेस है, और इनटू लगा देंगे 100%। ध्यान से समझते चलिएगा। हाउ मच परसेंट मोर, अब कितना मोर है, कितना ज्यादा है, हाउ मच मोर। हाउ मच लेस, हाउ मच मोर, कितना ज्यादा है कितना कम है। यहाँ पर लिखेंगे हाउ परसेंटेज मोर, तो किसके तुलना में ज्यादा है, समझ रहे हैं ना। कंपेयर करना है तो किसके तुलना में ज्यादा है, मोर है, और ऊपर लगा देंगे 100%। यही ना परसेंटेज लेस परसेंटेज मोर। तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है कि परसेंटेज लेस जब पूछा जाएगा कितना लेस है, तो अभी तो आपको बताए थे कि लेस बोलेंगे तब चाहे मोर बोलेंगे तब, मतलब उसका डिफरेंस से होता है, अंतर से होता है भाई। न्यूमेरिकल वैल्यू आप लिखते हैं केवल, कितना लेस है तो 300 500 में कितने का, 200 का अंतर। परसेंटेज मोर निकालने के समय क्या काम पड़ेगा, कितना मोर है, 500 इज हाउ मच मोर देन 300, तो बोलेगा 200 ज्यादा है, 200 मोर है। तो जब परसेंटेज लेस पूछा जाए चाहे परसेंटेज मोर पूछा जाए, तो पहला काम तो करिएगा डिफरेंस लिखने का, कि डिफरेंस क्या है बस उसको ऊपर में लिख दीजिए। अब ये लेस मोर का चक्कर छोड़कर, ये समझने के लिए लिखे थे, लेस मोर का चक्कर छोड़ देना है। अब सोचना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, तो आप बोलिएगा सर डिफरेंस तो यहाँ पर 200 का दिख रहा है। बुझ गए ना, 300 500 के बीच कितने का अंतर, लिखिएगा 200 का अंतर। डिफरेंस कितने का आया, 200 का। सोचिए किसके तुलना में लेस है, किसके तुलना में लेस, सीता के पास कम पैसा, किसके तुलना में, राम के तुलना में। तो राम का क्या अमाउंट है, 500, तो 200 बटा 500 गुना लिखना, तो 100%। ठीक है भाई। यहाँ पर सोचिए हाउ मच परसेंट मोर, तो किसके पास ज्यादा पैसा है, राम के पास। कितना ज्यादा है, कितना मोर है, बोलेंगे 200 रुपया ज्यादा है। किसके तुलना में ज्यादा, तो बोलेगा सीता के तुलना में। सीता का वैल्यू कितना, तो बोलिएगा 300, 200 बटा 300 गुना 100%। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखेंगे, तो जब लेस होगा ना, किसके तुलना में कम है, तो इसी का उल्टा लिखिएगा, किसके तुलना में कम, राम के तुलना में, मतलब मोर वैल्यू के तुलना में।
तो लिखिएगा डिफरेंस बाय मोड वैल्यू इनटू 100%। जस्ट उल्टा, लेस होगा तो मोर लिखना है, मोर होगा तो क्या लिखिएगा यहाँ पर लेस वैल्यू, डिफरेंस बाय लेस वैल्यू इनटू 100%। परसेंटेज मोर पूछेगा तो ये लिखेंगे, परसेंटेज लेस पूछेगा तो ये लिखेंगे। मेरे ख्याल से ये बड़ा क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी दिक्कत है तो बता दीजिए हमको। काटिएगा छाटिएगा तो ये आपका 40% पहला वाला हो जाएगा, 40% लेस, 40% लेस बोलिएगा आंसर। हाउ मच मोर करिएगा, 0000 कैंसिल, 66 या 198, 66.66 बोलिएगा, चाहे 66.2/3%, इसी को बोलिएगा मोर। यही आपका आंसर है। कोई ढंग का दिक्कत अगर है तो बता दीजिए। गर्दा मचा दिया मिश्रा जी, एकदम पूरा सही से ही निकाले जा रहा है आजकल। बहुत सुंदर, सुबह से उठने का फायदा हो गया है तुमको। चलो भाई, किसी को दिक्कत अगर है तो बताओ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? रोहित भाई, प्रभात भाई लेट से घुसा है करे, महादेव जी थोड़ा टाइम पे आया करो भाई लोग। ठंडा बढ़ गया है तो तुम लोग थोड़ा आलस में आ गया है, अलसाना नहीं है। सबको समझ में आ गया होगा भाई लोग। चलिए ठीक है प्रणय जी, समझ में आ गया, धन्यवाद। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। लेस मोर तो आप निकाल दीजिएगा, चलते हैं हम आगे। आगे देखिए अब, सीताज मनी इज 20%, if Sita's money is 20% less than Ram's, then Ram's money is how much percent more than Sita? पहला क्वेश्चन। इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं कि if Sita's money is 20% more than, विजेंद्र भाई अभी गर्मी ही है सर, यहाँ पर रांची में हमारे एरिया में इतना ठंडा है, उसका कोई हिसाब नहीं है रे भाई। रात भर पंखा बंद करे, कंबल ओढ़ के लोग सोया, अभी भी ठंडा लग रहा है। If Sita's money is 20% more than Ram, then Ram's money is how much percent less than Sita's? ध्यान एक चीज का रखिएगा कि जब लेस का यूज होता है तो हम लोग एरो नीचे करके यूज करते हैं, एंड जब मोर का यूज होगा तो एरो ऊपर करके यूज करेंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, हो सकता है हम आगे इसका भी यूज करें, क्योंकि लेस मोर इतना काम नहीं करेंगे। एरो नीचे कर दिए मतलब आपको सोचना है कम हो रहा है, एरो ऊपर कर दिए सोचेगा ज्यादा हो रहा है। एरो डिक्रीज करेंगे, लेस करेंगे तो नीचे की ओर, ऊपर करेंगे तो मोर या फिर इंक्रीज की ओर। इसके लिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए क्वेश्चन क्या था समझिए उस चीज को। क्वेश्चन दिया कि अगर सीता का सैलरी, सीता के पास पैसा राम से 20% कम है तो राम के पास सीता से कितना प्रतिशत ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर सीता के पास राम से 20% ज्यादा है तो राम के पास सीता से कितना प्रतिशत कम पैसा है। ऑप्शन आपका है दोनों में, दोनों का कॉमन ऑप्शन दे रहे हैं। पहला में 20%, दूसरा में 10%, तीसरा में 15%, चौथा में कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, CND, और पांचवा लिखते हैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज।
इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा है 10%, तीसरा है 15%, चौथा है CND, पांचवा है नन ऑफ दीज। ये दोनों क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन है। जरा बता दीजिए वो क्या क्या लिखिएगा आंसर। देखिए सब लोग आंसर दे दिए हैं, बहुत सुंदर। दीपक भाई तुमसे हम ये आशा नहीं करते थे जो तुम आंसर किया है। जिनको नहीं पता चला वो चले गए नन ऑफ दीज में, तो इनका ठीक है। अभिषेक भाई बोल दिए ई नंबर, इनका ठीक है। और बाकी लोग लिख दिए 20%। सर कंफ्यूज हो गए थे। अब सुबह सुबह सूत के उठ के पढ़ लेता है तो कंफ्यूज तो थोड़ा सा होगा ही, कोई बात नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन हटा देना है। अब समझो ध्यान से, क्वेश्चन में अगर यहाँ पे ना परसेंटेज हटा देते, यहाँ पर परसेंटेज नहीं होता, परसेंटेज नहीं होता, परसेंटेज नहीं होता, परसेंटेज नहीं होता, तो आप लोग यहाँ पर परसेंटेज हटा के बात करते हो, तो सबका आंसर सही था 20। अगर सीता के पास राम से 20 रुपया कम है तो राम के पास सीता से 20 रुपया ही ज्यादा होगा, एकदम सही हो जाता। लेकिन लगा दिया गया है परसेंटेज, प्रतिशत, तो इसका मतलब है कहानी चेंज हो गया। अब देखिए कहानी चेंज कैसे हुआ, परसेंटेज से अंतर क्या पड़ गया हम लोगों को, समझ लीजिए उस चीज को, उस चीज से अंतर समझ लीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों का क्लियर हो गया है, 2-3 लोग हैं जिनका क्लियर है, ठीक है। जिनको दिक्कत है एक बार समझ लीजिए। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर गलती तो हो ही गया है, लेकिन चलिए बता ही दीजिए, कोई बात नहीं है, परेशान उसके लिए नहीं होइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन के लिए काम करते हैं। इफ सीताज मनी इज 20% लेस देन राम, यदि सीता के पास राम से 20% कम है तो राम के पास सीता से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। दो आदमी है सीता और राम, सोचिए क्वेश्चन में क्या बोला कि इफ सीताज मनी इज 20% लेस देन राम, सीता के पास राम से 20% कम है, जिससे तुलना किया जाएगा। रेशियो के टाइम में कहा गया था कि उसी को एक मानते हैं और उसके बाद का खेला शुरू करते हैं। यहाँ पर जब परसेंटेज का केस में काम करेंगे तो परसेंटेज वाले केस में जनरली ध्यान रखिएगा कि जिसको भी, जिससे भी कंपेयर हो रहा है उसको 100 मान के काम करिए। आपका मन आप x मानिए, a मानिए, जो मानना है मान सकते हैं। थोड़ा आसान करने के लिए क्या करिएगा, जिससे तुलना करते हैं उसको 100 मान लेते हैं। सीता के पास राम से 20% कम है, तो राम के पास अगर 100 रुपया होगा तो सीता के पास 80 रुपया होगा। 20% कम, 20 आउट ऑफ 100। यहां तक तो ठीक है भाई। सीता के पास क्या होगा, 20 रुपया कम होगा। दीपक भाई ठीक लिखा। अब सीता के पास 80 रुपया होगा, राम के पास 100 रुपया होगा। 20% का मतलब है, ध्यान से समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में, पहले इसका कहानी समझेंगे। 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हुआ कि 20 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में 20, 100 में 20, यही ना बोलते हैं। और आप बोलेगे 20% लेस है सर, 20% लेस है, एरो नीचे है। 100 में 20 कम है, 100 में 20 कम है, मतलब दैट इज कितना है, तब बोलिएगा 80 होगा। ये बात तो समझ में आया होगा रे भाई लोग। एकदम सही रोहित जी। 20% लेस का मतलब है 20 आउट ऑफ 100 लेस है, 100 में 20 कम है, दैट इज 80 है। तो सोचिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर अगर हम परसेंटेज के भाषा में बात करें तो ऐसे बोलेंगे। नहीं, अगर आप इसी को रेस तोड़ते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में कि 20% का वैल्यू लिखेंगे 20/100, काटेंगे छाटेंगे तो 1/5। लेस का कहानी है, लेस बोलेंगे तो आप लेस कर दीजिए, तो 1/5 मतलब क्या लिख रहे हैं, जो काम यहाँ पर कर रहे थे ना 100 में 20 कम, वही काम करेंगे। कंपेयर किससे करना है, नीचे से। ऊपर वाले में चेंज हो रहा है तो बोलिएगा 5 में 1 कम
दैट इज 4 होगा, दैट इज 4 होगा। अब ये तो समझ में आ गया होगा। तो अगर हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अब इसको छोड़ दीजिए, ये आपको समझ में आ चुका है कि फ्रैक्शन में जाएंगे तो कैसे, बिना फ्रैक्शन में जाएंगे तो कैसे। तो सीता के पास 80 रुपया है, राम के पास 100 रुपया है। अब भाई लोग ये बता दो कि जब तुम्हारे पास दो वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे, जब तुम्हारे पास दो वैल्यू दिया हुआ था और यहाँ पे पूछा हाउ मच परसेंट लेस, हाउ मच परसेंट मोर, ये तुमको पता चल गया कि परसेंटेज लेस में क्या फॉर्मूला लगेगा, परसेंटेज मोर में क्या फॉर्मूला लगेगा, तब तो तुम बना सकता है ना कि सीता के पास 80 रुपया है, राम के पास 100 रुपया। हम पूछेंगे कि इफ सीताज मनी इज 20% लेस देन राम, सीता के पास राम से 20% कम है, देन राम्स मनी इज हाउ मच परसेंट मोर देन सीताज। परसेंटेज मोर बताइए, परसेंटेज मोर बताइए, हाउ मच परसेंट मोर, राम के पास कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो क्या लिखिएगा सोचिए, राम के पास तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है। तो आप पहला काम क्या करिएगा, डिफरेंस चेक करिएगा, 80 और 100 के बीच कितने का अंतर, बोलिएगा 20 का अंतर है सर। अब परसेंटेज मोर पूछा तो नीचे क्या होगा, लेस वैल्यू होगा, तो 20 होगा, तो अंतर दोनों के बीच का, यहाँ पर डिफरेंस बोल दीजिएगा 20। पूछेंगे लेस वैल्यू कितना, तो 80 और 100 में छोटा मान कौन है, 80 है, बोलिएगा 20/80 इंटू ऊपर कर देंगे परसेंटेज के लिए 100 का। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। 20 से काटेंगे तो 4 लिखेंगे सर, 4 से काटेंगे तो 25 लिखेंगे। आप बोलिएगा कि 25% मोर होगा। सीता का सैलरी राम से अगर 20% कम है, तो राम का सैलरी सीता से 25% ज्यादा होगा। तो अपने पास ऑप्शन था 20, 10, 15, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज होगा, आंसर तो निकल ही रहा है। दिया गया ऑप्शन में नहीं है केवल आंसर, इसका मतलब आप लगाइएगा आंसर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। किसका, तो पहला का, मतलब पहला का पूछेंगे आंसर क्या होगा, तो बोलिएगा नन ऑफ दीज, ये होगा आंसर। बात सबको समझ में आया भाई, किसी को अगर दिक्कत है तो टोक दीजिए अभी। ठीक है भाई दीपक, चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं अब। दूसरा में है कि सीता के पास राम से 20% ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2, सीता के पास राम से 20% ज्यादा है। दो आइटम है अपने पास, सीता है और राम है। तो कंपेयर किससे हुआ, राम से, राम के पास 100 रुपया होगा, तो 20% ज्यादा है, मतलब 100 के बदला में इसको 120 मिलेगा। बात तो समझ गए। 20% मोर मतलब 20/100 मोर, मतलब 100 रुपया में 100 में 20 ज्यादा, बराबर 120। बुझ गया होगा भाई। तो अब सोचो जरा यहाँ पे कि दो मान तुम्हारे पास निकल गया। अब पूछा कि राम्स मनी इज हाउ मच परसेंट लेस देन सीताज, राम के पास सीता से कितना कम है। तो पहला कहानी तो करना होगा डिफरेंस का, 120 और 100 के बीच कितने का अंतर, आप बोलिएगा 20 का सर, आप बोलिएगा 20 का डिफरेंस। अब लेस है तो नीचे क्या लिखिएगा, मोर वैल्यू। तो 120 और 100 में ज्यादा मान कौन सा, बोलिएगा 120। तो 20/120 इंटू बोल दीजिएगा 100%। अब इसी को काटेंगे छाटेंगे तो क्या लिखिएगा, 20 से काटिएगा तो 6, 2 से काटिएगा 3, 50 हो जाएगा। आप लिखिएगा 50/3% कम है। इसी को सॉल्व करिएगा, 16.2/3% बोले तब, चाहे उसी को आप तभी से 16.66 लिख रहे थे, बात एक ही बनेगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को भी दिक्कत अगर है तो हमको बता दीजिए, इसमें किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। समझ में तो आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक नेक्स्ट हमको बताइए। चलिए एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, एज सैलरी इज 10% more than
बीज if then बीज salary is how much percent less than age। और दूसरा सेम क्वेश्चन हुआ उल्टी का उल्टा, if age salary is 10% less than बीज, then बीज salary is how much percent more than age। चलिए जल्दी बताइए एक बार, दोनों क्वेश्चन का आंसर हमको दे दीजिए आप, ये पहला ये दूसरा। पहला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सोचिए कि सर अंग्रेजी में लिख दिए फिर नहीं बुझाया, ऐसा अंग्रेजी कुछ नहीं है रे, ये गणित का अंग्रेजी है। यदि ए का सैलरी ए की आय बी से 10% ज्यादा हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, यदि ए की आय बी से 10% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। एक बार सोच के बताइए जल्दी में। अभी आपके मन में क्या चल रहा होगा कि सर ए और बी दो आदमी है, यही काम लिखिएगा पहले से। ए की आय बी से 10% ज्यादा है, कंपेयर किससे, बी से। बी का मान 100, 10% ज्यादा, ये हो जाएगा 110। चलिए सब लोग सही से लिख दिए हैं, बहुत धन्यवाद। विजेंदर, रोहित, विजेंदर, रोजी, रोहित, उसके बाद दीपक बाबू, ठीक है भाई, अनामिका मिश्रा, सही है, सबका सही है, सबका सही है, बहुत बढ़िया। देखिए अब ए के पास क्या हो गया, तो एक ए का कंपेयर किया बी से, मृत्युंजय भाई ठीक है। तो बी के पास 100 होगा तो ए के पास 110, प्रभात भाई ठीक है, सबका ठीक है। अब सबका ठीक है, मिला लीजिए आप। ए का 110, बी का 100, हाउ मच परसेंट लेस, परसेंटेज लेस जब पूछा तो लिखिएगा डिफरेंस दोनों के बीच कितने का, बोलिएगा 10 का अंतर है। अब नीचे क्या लिखिएगा, तो लेस है तो मोर वैल्यू 110 गुना 100 कर दीजिएगा, साइन परसेंटेज का 0 0 उड़ा दीजिएगा, लिखिएगा 100/11%, चाहे इसी को लिखिएगा 9.1/11%, आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन में सोचिए फिर से, ए का सैलरी बी से 10% कम, तो ए का मान बी से, बी का मान 100, इसका मान 90, बुझ गए होंगे। अब हाउ मच परसेंट मोर, परसेंटेज मोर का केस तो बोलिएगा कि बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा था, तो बोलिएगा 10 ज्यादा है। मोर पूछा तो लेस वैल्यू 10/90 इंटू 100%, समझ गए होंगे। अब इसी को काटेंगे, 0 0 कैंसिल, 11 9 99, 11.1/9% आपका आंसर बन के आएगा। चलिए मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ चुका होगा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया होगा। अब आप इसी को कैसे बनाइएगा उसको ध्यान से समझिए, इसी को कैसे बनाइएगा उसको ध्यान से समझिए। आपके पास दो क्वेश्चन था, पहला में सीता के पास बोला, नाम अब छोड़ देते हैं, सीताराम चाहे ए बी जो भी लिखे थे, अगर 10% मोर दे दिया तो हाउ मच परसेंट लेस होगा, यही क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था अपने पास 10% अगर लेस दिया तो हाउ मच परसेंट मोर था, यही क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन था 20% अगर मोर दिया तो हाउ मच परसेंट लेस, और चौथा में 20% अगर लेस था तो हाउ मच परसेंट मोर। यहां तक तो ठीक है भाई। क्वेश्चन यही था अपने पास। आप यहाँ पर सोचिए कि लेस किए चाहे मोर किए, चारों केस में हम लोग देखें तो देखिए आपकी लेस किए चाहे मोर किए, पहला काम क्या बोला कि लेस आएगा तब डिफरेंस लिखना है, परसेंटेज लेस के लिए ही ना बोला गया था कि डिफरेंस ऊपर में लिखिएगा, लेस होगा तो नीचे लिखिएगा मोर वैल्यू इनटू लिखिएगा 100%। जब आपसे यहाँ पर परसेंटेज मोर पूछेगा तो लिखिएगा डिफरेंस बाई लिखेंगे लेस वैल्यू इनटू लिखेंगे 100%, ये लिखे थे हम लोग।
डिफरेंस तो दोनों में, हम चाहे पहला क्वेश्चन की बात करें चाहे दूसरे क्वेश्चन में, जो डिफरेंस आया है 110 और 100 के बीच 10 का ही ना, यहाँ पर 90 और 100 के बीच 10 का ही ना अंतर आया भाई। हम 10% कम बोले तब, चाहे 10% ज्यादा बोले तब, 100 में 10 रुपया के लिए बात करना चाहते हैं तो 10 रुपया के लिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सीताराम जी के लिए लिए थे, यहाँ पर क्या हुआ 20% लेस चाहे 20% मोर, 100 के बदले 80 चाहे 100 के बदले 120, तो अंतर कितने का 20-20 काम करना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 20% कम 20% लेस वाला केस बना, तो 20-20 कम चाहे 20 ज्यादा देख लिए थे ना भाई, कि 80 और 100 में देखे थे हम लोग 20 का अंतर है, वहां पर देखे थे 120 वाला कहानी बना हुआ था। इसमें जो किए थे हम लोग कि 120 और 100 के भी देखे कि 20 का कहानी बना हुआ था, तो डिफरेंस में तो हमेशा वही बन के आया ना भाई कि 20। तो जो परसेंटेज वैल्यू के केस में दिया रहे ना कि जितना परसेंट ज्यादा 10% ज्यादा 10% कम, 20% ज्यादा 20% कम, तो डिफरेंस में क्या लिखेंगे आप बोलिएगा। डिफरेंस में वही परसेंटेज वैल्यू ही न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। डिफरेंस में क्या लिखिएगा तो बोलिएगा डिफरेंस में वही परसेंटेज वैल्यू वाला ही न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे क्या करेंगे तो परसेंटेज को छोड़कर, परसेंटेज को छोड़कर लिखेंगे। परसेंटेज को इग्नोर मारिएगा, परसेंटेज के साथ जो संख्या लिखा होगा उसी संख्या को लिख देना भाई। ये बात सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में आपसे क्या क्या दिया होगा इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर नोट के हिसाब से, समझ लीजिएगा, बाद में छपा ही जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। अगर परसेंटेज मोड दिया हुआ है, परसेंटेज मोड गिवन है, परसेंटेज मोड अगर दिया है तो परसेंटेज लेस पूछा जाएगा आस्क्ड, पहला में। और दूसरा में अगर परसेंटेज लेस गिवन होगा तो परसेंटेज मोर आस्क्ड होगा। परसेंटेज मोर दिया होगा तो परसेंटेज लेस पूछेगा, या परसेंटेज लेस दिया होगा तो परसेंटेज मोर पूछेगा, यही दो केस बनेगा। आपसे जब परसेंटेज मोर दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी का ध्यान करिएगा। परसेंटेज जब लेस पूछे ना, तो जो परसेंटेज वैल्यू के साथ दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा। परसेंटेज वैल्यू के साथ जो दिया हुआ है डिफरेंस वही लिखिएगा। नीचे क्या होगा तो जो गिवन आइटम रहेगा ना 100 प्लस, प्लस गिवन है प्लस में कि 10% ज्यादा, और जानते हैं कि लेस होगा तो मोर वैल्यू, तो 100 प्लस परसेंटेज वैल्यू जो दिया होगा उसको लिख लीजिएगा। बता रहे सेट कैसे करिएगा, इंटू 100%। यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज लेस गिवन है, परसेंटेज मोर पूछेगा आपसे, तो क्या लिखिएगा जो परसेंटेज वैल्यू दिया होगा उसको लिख देंगे ऊपर में, और यहाँ पर क्या करिएगा तो जो दिया रहेगा उसी हिसाब से, परसेंटेज लेस गिवन है तो 100 माइनस परसेंटेज वैल्यू इनटू कर देंगे 100%। मन में आएगा सब, बहुत झोलझाल हो गया, आएगा मन में अभी। मन में कुछ लोग बोल भी रहे होंगे सर ये तो बुझावा नहीं किया, क्या लिखवा दिए। आप इसको छापिए ना एक बार, तुरंत क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर होगा तो बोलिएगा हमको। आप छापिए इसको पहले, खाली आप छापिए पहले इसको।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, छाप छुप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट पकड़िए, जल्दी बढ़िए। भाई लोग देखो समझ गया होगा यहाँ तक, दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब ये चीज क्लियर नहीं हुआ, अब इसके लिए हम सिखा दें आपको क्या काम करेंगे। आपको करना क्या है, समझिए ध्यान से क्या करना है। क्वेश्चन फिर से आते हैं वापस, फिर से इस क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग। फिर से क्या लिखते हैं, पहला में बोल दिया 10% अगर मोर तो हाउ मच परसेंट लेस, यही क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगर 10% लेस तो हाउ मच परसेंट मोर, यही क्वेश्चन था। तीसरा में था 20% अगर लेस तो हाउ मच परसेंट मोर, यही क्वेश्चन था। चौथा बोल देते हैं 20% अगर मोर तो हाउ मच परसेंट लेस, यही क्वेश्चन था। पांचवा नंबर बोल देते हैं, मान लीजिए 25% लेस तो हाउ मच परसेंट मोर। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझिएगा। आपसे क्या बोला कि दिया हुआ है अगर परसेंटेज मोर तो पूछेगा परसेंटेज लेस। परसेंटेज लेस का मतलब प्रतिशत कम ही, परसेंटेज मोर का मतलब प्रतिशत ज्यादा। तो जब 10% अधिक है, कितना प्रतिशत कम, तो आप लिखिएगा हाउ मच परसेंट कम, कितना कम है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा होगा उसको लिख लीजिएगा, परसेंटेज का साइन छोड़िए, सीधे 10 लिखिए ऊपर में बस। दिया क्या हुआ है 10% ज्यादा, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 लिखेंगे, 10/110 गुना 100%, यही आपका आंसर है। काट छाट के देख लीजिएगा। 10% कम है, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, फिर छापिएगा नहीं, अभी ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन, ए का मान बी से 10% कम है, बी का मान ए से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा, हाउ मच परसेंट मोर, ये पूछा है। 10% कम है, 10 लिखेंगे ऊपर में, 10% कम, 100 में 10 कम करेंगे तो 90 लिखेंगे, 10/90 गुना 100, जो हम लोग अभी 100, 110, 100, 90 मान के चला रहे थे, उस सबको नहीं मानेंगे। तीसरा क्वेश्चन में बोला 20% लेस हाउ मच परसेंट मोर। हाउ मच परसेंट मोर मतलब 20, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 20% लेस, बस 20 लिखिएगा ऊपर में। 20% कम है, 100 में 20 कम करिएगा तो 80, 20/80 गुना लिखिएगा 100%। चौथा क्वेश्चन में जाते हैं, 20% मोर हाउ मच परसेंट लेस। परसेंटेज लेस का मतलब है 20 ऊपर में लिखिएगा, 20% ज्यादा मतलब 120 गुना लिखिएगा 100%। 25% कम है, हाउ मच परसेंट मोर, परसेंटेज जब मोर पूछा जाएगा 25 ऊपर में लिखिएगा, 25% कम है, 100 में 25 कम करिएगा तो 75 हो जाएगा, गुना लिखिएगा 100%। नहीं बुझाया तो बोलिए, नहीं बुझाया तो बोलिए। जितना क्वेश्चन में अभी कर रहे थे ना हम लोग, सबको बना रहे थे कि 100 लिखेंगे, 110, फिर इतना परसेंट मोर, इतना परसेंट ज्यादा। तो क्वेश्चन ये खूब आता है कि जब ये परसेंटेज में ही आपको दिखे ना कि इतना परसेंट कम है, इतना परसेंट, कितना परसेंट ज्यादा है, अगर इस सब टाइप से क्वेश्चन दे कि ए का सैलरी बी से 10% ज्यादा है, बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम, तो क्वेश्चन देखिएगा 10% ज्यादा है, कितना प्रतिशत कम, बोलिएगा 10/110 गुना 100। सेकेंड क्वेश्चन हुआ 10%, ए का सैलरी बी से 10% कम है, तो बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा, तो 10% कम बोला तो सीधे लिखेंगे 10/90 गुना 100, खत्म कहानी। आपसे बोला 20% कम है, हाउ मच परसेंट मोर, बोलेगा 20% कम है तो 20/80 गुना 100। क्वेश्चन हुआ कि ए का सैलरी बी से 20% ज्यादा है, तो बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, तो 20% ज्यादा बोला मतलब 20/120 गुना 100, परसेंटेज समय लगते जाएगा। ए का सैलरी बी से 25% कम है, बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा, 25/75 कर दीजिएगा, कितना उल्टा कर दिए थे क्या, नहीं ठीक लिखे थे, 25/75 गुना 100। अगर यहाँ पर दिया होता मोर का वैल्यू तो 25/125 कर देते हम लोग गुना 100। इसमें किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक में ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अगर दिक्कत है तो जल्दी बताइए। अभिषेक, अनामिका, विजेंद्र, दीपक, किसी को भी दिक्कत है तो बोलना रे भाई लोग। कृष्ण कुमार, कुमार प्रणय, कुमकुम, लक्ष्मीकांत, महादेव, मृत्युंजय, निशी, प्रभात, प्रियंका, रोजी, रोहन, रोहित,
शमीर भाई, किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिएगा रे। सती, तेज, उषा जी, दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। निशी भी थी। अच्छा, निशी भी है, ठीक है भाई। सबका क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तो क्लियर हो गया है अपना, क्षति ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया कि ए का सैलरी बी से 10% ज्यादा वाला केस। अब क्वेश्चन का दूसरा लैंग्वेज देखिए। अब बनेगा सेम ट्रेंड पे। क्वेश्चन क्या होता है? इफ प्राइस ऑफ ए commodity is increased by 25%, then by how much percent decrease the consumption? If price of a commodity is increased by, समीर टोपनो, कभी कभी दिमाग स्लो हो जाता है सर, कोई बात नहीं भाई, स्लो होते होते दिमाग फास्ट हो जाएगा। If price of a commodity is increased by 25%, then by how much percent decrease the consumption so that expenditure will unchanged? क्वेश्चन का ये लैंग्वेज भी देखे होंगे, इसी में आगे पीछे करके क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज कि किसी वस्तु के दाम में अगर 25% की वृद्धि होती है तो कोई अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन देखे होंगे, बड़ा कॉमन क्वेश्चन था कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, कोई गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन देखे होंगे, और ये क्वेश्चन बार बार आता है इस सब टाइप में। किसी वस्तु का दाम 10% कम हो गया तो कितना प्रतिशत खपत बढ़ाएंगे कि खर्च अपरिवर्तित रहेगा। मतलब जितना पैसा पहले खर्चा करते थे, आज भी उतना ही पैसा खर्चा करेंगे। अगर दाम बढ़ गया, मान लीजिए प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 25%, किसी वस्तु का दाम बढ़ गया 25%, तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी करें। रोहित भाई सर, इसमें बहुत दिक्कत होता है भाई, एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी अभी भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा एक बार। आज के क्लास के बाद भी अगर दिक्कत होगा तो फिर बोलिएगा। किसी वस्तु के दाम में अगर 25% की वृद्धि होती है तो कोई अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। जितना खर्चा पहले करते थे उतना ही आज भी करेंगे। ठीक है। दाम अगर बढ़ गया तो सामान कम मिलेगा। अगर मान लीजिए कि पहले कोई सामान मिलता था 100 रुपया में, 100 रुपया में 1 किलो मिलता था, आज आप खरीदने गए, बोला कि 25% दाम बढ़ गया सर, मतलब 125 रुपया दीजिएगा तो 1 किलो सामान देगा। ये बात तो समझ में आया होगा। तो अब 125 रुपया दीजिएगा तब 1 किलो सामान देगा, लेकिन आप 100 रुपया में 1 किलो सामान खरीद कर लाते थे, आप 100 रुपया ही लेकर जाते हैं और बोले कि एक्सपेंडिचर विल अनचेंज्ड, हमारा जो खर्चा है वो अपरिवर्तित रहेगा। मतलब हम 100 रुपया पहले खर्चा करते थे तो आज भी 100 रुपया ही खर्चा करेंगे। अब सामान का दाम बढ़ गया, मान लीजिए पेट्रोल का दाम था पहले, कल आप लेने गए 100 रुपया में दिया 1 लीटर, आज आप लेने गए 125 में देगा 1 लीटर। अब आप बोलेगा भैया हम 100 रुपए का ही लेंगे, तो 100 रुपया में तब तो 1 लीटर देगा नहीं, कर देगा कम। दूसरा सिचुएशन समझिए, आज आप गए 100 रुपया में 1 लीटर खरीद लिए पेट्रोल, अभी आप गए 100 रुपया में 1 लीटर खरीद लिए, कल के डेट में क्या हुआ, तो बोला 25% दाम कम हो गया। तो 25% दाम कम हो गया तो आप बोलिएगा 1 लीटर लेना है तो बोलेगा 75 रुपया दीजिए। आप बोलेंगे पकड़िए 100 रुपए का दे दीजिए, आप बोलेंगे 100 रुपए का दे दीजिए, तो क्या आशा करते हैं कि जब 75 रुपया में 1 लीटर था तो 100 रुपया में मोर देन 1 लीटर, 1 लीटर से तो ज्यादा मिलेगा। अब वही पूछा कि कितना ज्यादा है, हाउ मच परसेंट मोर। ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज क्वेश्चन का जैसा भी दिया हो, आपको समझ में आ गया है कि 25% अगर बढ़ाते हैं तो कितना प्रतिशत कम करेंगे। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे थे ना अभी हम लोग, बस सेम कहानी करेंगे।
जो क्वेश्चन अभी कर रहे थे हम लोग कि इतना परसेंटेज गिवन होगा, हाउ मच परसेंट लेस, या इतना परसेंट लेस तो हाउ मच परसेंट मोर, सेम कहानी कर देंगे यहाँ भी भाई। क्वेश्चन में अगर मोर दिया हुआ है तो लेस पूछेगा, लेस दिया हुआ है तो मोर पूछेगा। लेस बोले तब, चाहे डिक्रीज बोले तब, मोर बोले तब, इंक्रीज बोले तब, बात एक ही रहेगा। परसेंटेज का ये साइन ऊपर किए, इसका मतलब मोर लिखा होगा चाहे इंक्रीज लिखा होगा। अगर परसेंटेज का साइन के साथ अगर ये एरो नीचे कर दिया, इसका मतलब होगा ये लेस होगा चाहे डिक्रीज होगा। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करिएगा आप, बुझ गए? कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो करेंगे क्या, क्वेश्चन में दिया 25% बढ़ा दिया, किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा दिया, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो बिना सोचे समझे क्या कर देंगे हम लोग, सीधा इसका सॉल्यूशन में क्या कर देंगे भाई, परसेंटेज लेस पूछा हमसे तो करेंगे 25 के बारे में पूछा है तो 25 ऊपर लिख देंगे। 25% बढ़ गया था दाम, मतलब 125 लिखेंगे नीचे, गुना 100 कर देंगे। अब मन में होगा सर ये तो रटवा दिए, कहानी कैसे होगा? सॉल्व करते हैं। 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 20, बोल देंगे यहाँ पर 20%, बोल देंगे यहाँ पर 20% कम हो गया। यही आपका आंसर है। दाम बढ़ेगा अगर 25% तो खपत करेंगे 20% कम, हमारा खर्च अपरिवर्तित रहेगा। बस ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिया रहे रोहित भाई, काम सीधे उठा देना है। 25% अगर वृद्धि, हाउ मच परसेंट लेस, बोलेगा 25 बटा 125 गुना 100। अगर 25% की कमी हो गई थी, खपत कितना परसेंट बढ़ाएंगे कि खर्च अपरिवर्तित रहेगा। 25% अगर डिक्रीज किया प्राइस तो बोलिएगा 25/75 इंटू 100। समझ में आ गया होगा? अब आप जरा सोचिए कि अगर ये हुआ कैसे, बोलिएगा सर यहाँ तो बड़ा क्लियर कर दिए थे सब क्वेश्चन में, यहाँ तो हमको दिख रहा था, इस सब क्वेश्चन में दिखा दिखा के किए, लेकिन इस क्वेश्चन में सीधे आंसर करवा दिए। तो इसके लिए हम आपको सिखा देते हैं, इस क्वेश्चन के लिए कि करिएगा क्यों ऐसा हुआ। इसके लिए बोल रहे हैं कि आपसे कहा कि ओरिजिनल प्राइस क्या था, आप इसके पीछे गए कहने कि सर दाम इसका बढ़ गया 25%, तो दाम बढ़ गया 25%। ओरिजिनल प्राइस अगर हम बोले, कोई सामान 100 रुपया में मिलता है, 100 रुपया में 1 केजी कोई सामान मिलता है। ध्यान से समझिएगा, हम चाहते हैं कि 100 रुपया ही इसके मद में खर्च हो। कितना खर्च हो? हम 100 रुपया ही खर्च करना चाहते हैं, खर्चा मेरा 100 रुपया ही होना है, हम इससे ऊपर खर्चा नहीं करेंगे। बात ध्यान से समझिएगा। तो ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना, तो बोलेगा 100 रुपया में 1 केजी, हम पहले यही खर्चा करते थे। अब दाम मेरा सोचिए कि 25% दाम बढ़ गया, 25% दाम बढ़ गया। ओरिजिनल प्राइस था अपने पास यहाँ पर, तो देख लिए ओरिजिनल प्राइस का कहानी। ओरिजिनल प्राइस बोल दिए 100 रुपया में 1 केजी कोई सामान मिलता है, तो हम चाहते हैं खर्चा केवल 100 रुपया ही करना, उससे ऊपर नहीं खर्चा करेंगे। तो 25% जब दाम बढ़ेगा तो न्यू प्राइस पूछेंगे कितना, तो बोलेगा सर अब जाइएगा तो 125 रुपया में देगा आपको 1 किलो सामान। ये तो सबका क्लियर होगा भाई, किसी को भी दिक्कत हो तो टोक देना यहीं पर। 125 रुपया में देगा 1 किलो सामान, लेकिन हमको खर्च करना है केवल 100 रुपया, तो हम पूछेंगे 100 रुपया में कितना देगा रे भाई, तो आप बोलिएगा कि 125 रुपया में देता है 1 किलो, तो 1 रुपया जब खर्चा करिएगा ना तो 1/125 किलो देगा, और जब 100 रुपया खर्चा करिएगा तो आपको देगा 1/125 गुना 100 केजी। बोलिएगा कि 25 से काटिएगा तो 5, 25 से काटिएगा तो 4, बोलिएगा ये 4/5 केजी देगा सर। अब ये 4/5 आया फ्रैक्शन में, तो दिमाग थोड़ा कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सोचना है कि 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 किलो, यही ना बोलते हैं 1000, आप बोलते हैं आधा किलो सामान देना रे भाई, आधा किलो का मतलब देखते हैं 500 ग्राम लिखा हुआ बटखरा चढ़ाता है। आप बोलते हैं 2 पाव देना, आप बोलते हैं 1 पाव देना, 1 पाव का क्या मतलब होता है 250 ग्राम, 1/4 ऑफ 1 केजी। आप बोलते हैं 3 पाव दीजिए, मतलब 7.5 किलो बोल रहे हैं।
तो 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। तो हम पूछेंगे कि 4/5 केजी का मतलब कितना, तो 4/5 गुना 1000 ग्राम, इसी को काटिएगा 5 से, 200 से कटेगा, 2 चौका 800 ग्राम, मतलब 200 ग्राम कम देगा आपको। ये बात समझ में आया होगा। 125 रुपया में अगर 1 केजी सामान मिलता है तो आप 100 रुपया में खरीदना चाहेंगे तो आपको 800 ग्राम देगा। ये बात समझ में आया। आप चूंकि चाहते हैं खर्चा अपरिवर्तित रहे, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से कि आप यही लिखे थे ना भाई यहाँ पे कि हमारा सो दैट एक्सपेंडिचर विल अनचेंज्ड, खर्चा अपरिवर्तित रहे। हम पहले भी 100 रुपया खर्चा करते थे, आज भी 100 रुपया खर्चा करते हैं। तो पहले 100 रुपया में 1 किलो सामान मिलता था, अब मिलता है हमको 800 ग्राम। 1 किलो का मतलब कितना, 1000 ग्राम। तो पहले हम 1 किलो सामान खरीद कर यूज करते थे, आज हम 800 ग्राम खर्चा करते हैं। अब सोचिए आपसे ये पूछेगा तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन, खपत में कितना कमी किए। पहले 1 किलो खर्चा करते थे और आज 800 ग्राम खर्चा करते हैं, खपत में कितना कमी। परसेंट सीधा डिक्रीज इन कंजम्पशन पूछेंगे तो लिखना पड़ेगा ना आपको कि भाई 200 ग्राम कम किए सर, 200 ग्राम, 200 ग्राम कम किए। परसेंटेज डिक्रीज पूछा तो किसके तुलना में कम किए, कंपेयर पूछ रहा है किसके तुलना में। तो पहले तो 1 किलो खर्चा करते थे, तो 1 किलो का मतलब क्या बोलिएगा, 1000 ग्राम, और गुना कर दीजिएगा यहाँ पर 100%, गुना करिएगा 100%। बस इसी से काम करेंगे। 200 से काटिएगा तो 5 से कटेगा, और ये 5 से काटिएगा तो 20 से कटेगा। आंसर आपके सामने 20% खपत कम करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ चुका है कि अगर दाम बढ़ता है 25%, कितना खपत में कमी, तो भाई 25% बढ़ाने को बोल दिया, तो 25/125 गुना 100%, बस परसेंटेज लेस पूछेगा तो यही काम, इसी को सॉल्व करेंगे तो 20% लेस, यही आपका आंसर। ये कहानी समझ में आ गया होगा। इस कहानी में किसी को दिक्कत है तो बोल देना रे भाई, इस कहानी में किसी को दिक्कत है तो बोल देना। समझ में आया होगा यहाँ तक। सेम कहानी इंक्रीज वाला केस, वही कहानी डिक्रीज वाला केस, डिटेल्स समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ पे अब ये बोल दें, इसी क्वेश्चन में समझिए, अब यहाँ पे हम आपको ये बोल दें कि भाई समझो अगर दाम तुम्हारा बढ़ा दिया है 20%, अब कम कर दिया। सोचिए उसी क्वेश्चन को उल्टा करके बोल देते हैं कि अगर प्राइस आपका 20% कम कर दिया तो कंजम्पशन 20% डिक्रीज इन प्राइस, तो हाउ मच परसेंट मोर इन कंजम्पशन, खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें कि हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड हो, एक्सपेंडिचर अनचेंज हो, जो खर्चा है वो हमारा अपरिवर्तित रहे। तो बोलिएगा क्या करते इसके लिए, इसके लिए क्या करते, हम चाहते हैं कि 100 रुपया पहले खर्चा करते थे, आज भी 100 रुपया ही खर्चा करेंगे, हम पहले बोल दिए आपको। आप बोले चलिए ठीक है। अब आप क्या बोले कि सर ओरिजिनल प्राइस इसका है 100 रुपया में 1 किलो सामान, 100 रुपया में 1 किलो सामान देता है ओरिजिनल प्राइस। अब आज आप गए लेने सामान तो बोला कि दाम तो हो गया 20% कम, 1 किलो लीजिएगा तो आपको 80 रुपया लगेगा। आप बोलेंगे नहीं हम 100 रुपया में सामान लेंगे, 100 रुपये का दीजिए हमको। तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है आपसे कि न्यू प्राइस आपको बोल दिया है यहाँ पे कि 80 रुपया में, 80 रुपया में देगा 1 किलो सामान, 80 रुपया में देगा 1 किलो सामान। आप अड़े हुए हैं भैया हमको 100 रुपए का सामान देना रे, तो 100 रुपए का कितना हो जाएगा, तो भाई यहीं पर निकालिए बैठ के कि 80 रुपया में 1 किलो, तो 1 रुपया में कितना देगा, तो 1/80 किलो, 1/80 किलो 1 रुपया में देगा। 100 रुपया में कितना देगा, तो बोलिएगा 1/80 गुना 100 किलो देगा। 80 से काटिएगा तो हो जाएगा 4, 80 से काटिएगा तो हो जाएगा 5, मतलब 20 से कॉमन कटेगा। अब ये जो 5/4 देख रहे थे ना, 5/4 इंटू 1 किलो का मतलब है 1000 ग्राम। तो अब हम 4 से बोले उड़ाइए इसको, 4 से काटिएगा तो कितना कटेगा, 25 चौका 100,
और 25 पंचे 125 लिखिएगा 1250, मतलब 1.25 किलो सामान मिलेगा आपको। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। पहले हमको मिलता था 100 रुपया में 1 किलो, और आज 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, सोचिए। और आज हमको मिलता है 1250 ग्राम। तो हम पूछेंगे कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया है खपत में, तो आप बोलिएगा सर 250 ग्राम तो खपत में वृद्धि हो गई। किसके तुलना में? तो 1000 के तुलना में। परसेंटेज का केस तो गुना 100 कर दीजिएगा। इसी को काटेंगे छाटेंगे तो 3 जीरो से इसका 3 जीरो कैंसिल। आप बोलिएगा सर 25% वृद्धि होगा। मेरे ख्याल से ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर दिक्कत है तो बताइए हमको। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हाँ, नाम का बिल्कुल सही है, तुम्हारा सही है, कुमार पटनायक का सही है, सती का सही है, सबका सही है, सब लोग सही बोला। सब लोग जितना भी लोग लिखे सबका सही है। मिश्रा जी उठता है भोरे भोरे तो तुम्हारा नाम पुकारना जरूरी है रे। सही है, सही है, सबका सही है। भाई किसी को दिक्कत है तो बोलना रे। कितना टाइम हुआ? 52, 7:52, चलो ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक जो पढ़े हम लोग, एक बार देख लेते हैं क्या पढ़े थे। आज के कहानी में ये तो बोल दिया था कल वाला कि जैसे 110% निकालना है तो मन में ही करिएगा कि 100% और प्लस 10%। चलिए, ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखना है, जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे। यही बात आपको लिखवाया गया था। जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर, जिससे तुलना करेंगे नीचे लिखेंगे गुना 100%। आस्क्ड आइटम ऊपर जाएगा, कंपेयर्ड आइटम नीचे गुना 100% बोलेंगे। यहाँ पर आपसे बोल दिया है बस वही चीज, ऑब्टेन मार्क्स, और ये टोटल मार्क्स का कहानी सिखाए थे आपको। यहाँ पर लेस मोर का वाला कहानी था, कितना परसेंट लेस कितना मोर, तो आपसे बोल दिया कि डिफरेंस का मतलब लेस मोर होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू को लेना है, साइन को इग्नोर करना है, यही आपसे बोला गया था अभी। यहाँ पर परसेंटेज दो संख्या दिया रहेगा, कितना परसेंट ज्यादा कितना परसेंट कम। तो इसके लिए बोला कि हमेशा डिफरेंस लेस पूछेगा तो डिफरेंस बाय मोर वैल्यू गुना 100%, मोर पूछेगा तो डिफरेंस बाय लेस वैल्यू गुना 100% करिएगा। इसी पे क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। अगर आपसे यहाँ पर ये बोला कि 20% अगर कम ही सीधे बोल दिया, इसके पहले संख्या में दिया हुआ था, सीता के पास 300 राम के पास 500 संख्या में दिया हुआ था। अब यहाँ पर संख्या नहीं देके परसेंटेज में दिया हुआ कि एक का आइटम दूसरा से इतना परसेंट कम या इतना परसेंट ज्यादा, तो दूसरा का कितना परसेंट कम कितना परसेंट ज्यादा वाला रिस्पेक्टिवली आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या बोला गया है आपसे कि इसके लिए क्या बोला गया है आपसे कि डिफरेंस में वही परसेंटेज वैल्यू वाला ही न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखेंगे, परसेंटेज को छोड़कर। यहाँ पर यही बोला गया था कि परसेंटेज मोर जब दिया होगा तो परसेंटेज लेस पूछेगा, परसेंटेज लेस दिया होगा परसेंटेज मोर पूछेगा। ऐसे केस में क्या करेंगे? परसेंटेज लेस निकालने के लिए जो परसेंटेज वैल्यू होगा उसको लिख लीजिएगा। नीचे क्या लिखिएगा? अगर मोर दिया होगा तो 100 में जोड़ कर लिखिएगा, अगर लेस दिया होगा 100 में से घटा के लिखिएगा, गुना 100% कर दीजिएगा। इसी पर 10% ज्यादा है कितना परसेंट कम, तो 10/110 गुना 100, इसी हिसाब से सिखाए थे। आपसे बोला कि प्राइस ऑफ कमोडिटी वाला केस भी आता है तो कहानी सेम करेंगे, लैंग्वेज के उस पीछे परेशान नहीं होगा। देख लीजिए खाली कि एक्सपेंडिचर अनचेंज बोला ना भाई, कि खर्चा हमारा अपरिवर्तित रखना है, तो ऐसे केस में सीधा दाम बढ़ेगा 25%, खपत कितना प्रतिशत कम करें, 25/125 गुना 100। दाम अगर घटेगा, मान लीजिए अगर आपसे कह दिया 20%, तो बोलिएगा कि 20/80 गुना 100। सीधे काम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग कि दूसरा ऑप्शन करके, और दाम अगर घट गया तो सीधे लिखिएगा कि रिक्वायर्ड परसेंटेज वृद्धि कितना, तो 20/80 गुना 100%, यही बोलिएगा 25% कंजम्पशन हम लोग बढ़ा लेंगे अपना। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ढंग से सब कुछ समझ के देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हो गया है। जो लोग ऑन कर सकते हैं ऑन कर लीजिए, जिनको दिक्कत है कोई बात नहीं। जो लोग आ सकते हैं लाइन में आ जाइए एक बार। तेज बेग बड़ा केसरी आ रहा है रे। समीर तो अपना माथा पकड़ लिया भाई, बुझाया कि नहीं रे समीर भाई?
रोजी है, नाम का है, अभिषेक भाई है, विजेंदर है, प्रभात दांत दिखा दिया, कृष्णा भाई है, निशी है, लक्ष्मीकांत है, दीपक बाबू है। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। बाकी लोग गायब हो गया है, फोटो नहीं खोला, कोई बात नहीं, चलो धन्यवाद तुम लोगों को भाई। जो लोग सक्षम है फोटो खोल दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो भाई, थैंक यू।